साथियों, एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने गांव गया। वो अपने दादाजी के साथ गांव घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता था। एक दिन वो लड़का अपने दादा के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। तो दादा ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की जमीन को फसल की बुवाई के लिए कौन पहले तैयार करता है। उन दोनों ने खेत की आधी आधी जमीन बांट ली और जमीन को नई फसलों की बुवाई के लिए तैयार करने लगे। वो दोनों मिट्टी को खोद कर उसे पलटकर उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि वो फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाए। दादाजी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो लड़का, जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था। वो बार बार रुक कर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन उसके दादाजी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे। फिर जब शाम हुई तो लड़का देखता है कि दादाजी ने अपने हिस्से की सारी जमीन की बुवाई कर ली है और उनके हिस्से की जमीन अब फसलों की खेती के लिए तैयार है। लेकिन उसके हिस्से की जमीन में अभी आधी जमीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था। वो लड़का बहुत हैरान होता है कि दादाजी ने इस उम्र में भी उससे ज्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया। तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है, तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए समझदारी इसमें ही है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो काम हमें बहुत ज्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुरू करके खत्म करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी की नाव जिसमें कि लोग सफर कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहां पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2 से 3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए छोटा सा घर बनाता है, जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया, अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गई। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया किया। साथियों, हमारी जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।